सभी गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर देखिए आपसे पूछा गया है 101 नंबर स्टार्ट है। किशोरी बालिका योजना वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ रिक्तस्थान दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है ना। यहाँ पर देखिए 101 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए सरकार ने किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से किशोरी बालिका योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 11 से 14 वर्ष की स्कूल की न जाने वाली किशोरियों को लक्षित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 300 दिन। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 300 दिन होगा। जिनका भी 300 दिन आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पर 300 होगा, 150 नहीं 300 होगा। ठीक है ना, 300 दिन अनुपूरक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक स्थान है हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर है ना। यहाँ पर गरीबी दूर करने, कुपोषण दूर करने, बेरोजगारी दूर करने या निरक्षरता दूर करने। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा? 102 का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर होगा कुपोषण दूर करने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वर्ष यहाँ पर रिक्त स्थान है में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये प्रश्न मैंने बहुत बार करवाया है। 103 का देखिए आपको जवाब देना है। ये कब पराजित किया था आपका? हाँ, 1612 होगा। यहाँ पे आंसर आपका 1612 होगा। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक शेयर नहीं किए लाइक से जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए सुभाष चंद्र बोस ने सन यहाँ पर एक स्थान है में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे। 104 का देखिए आपको आंसर बताना है यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, उन्हें देखिए 1938 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है वर्ष रिक्त स्थान है में गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी, है ना। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? खालसा का अर्थ होता है खालिश अर्थात विशु निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति, है ना, खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु खालसा पंथ की स्थापना किया था। याद रखिएगा 1699 में। कब किया गया था? 1699 में किया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 106 नंबर आपके सामने है। पूछा गया चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पर बताना है रिक्त स्थान है के दक्षिणी ओर स्थित है। तो देखिए चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है ना। यहाँ ये तो चलो सही है। और यहाँ पर आपको बताना है खारे पानी झील यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर दक्षिणी ओर स्थित यानी महानदी डेल्टा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका डी होगा। महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर पर स्थित है। हाँ बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 107 नंबर बताइए बताइए। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है ना। यहां पर आपका हो जाएगा, ये वाला भी प्रश्न हमने कई बार करवाया है, गोंडवाना भूमि होगा। गोंडवाना भूमि इसका आंसर बिल्कुल सही आपका होगा। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है ना। यहां पर देखिए जवाब देना है। रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। 108 नंबर का बताया जा रहा है आचार्य विनोबा भावे, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। आचार्य विनोबा भावे क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, डेविड कोहेन पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार। 109 नंबर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पुलित्जर जो पुरस्कार है ना, ये पत्रकारिता या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता
है ना। तो कन्फर्म है यही वाला आपका सुमेलित नहीं है, धर्म में लिख रखे हैं, यहाँ से धर्म वाला कहाँ से हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हाँ बिल्कुल सही है, 110 नंबर देखिए आपको बताना है, पीर पंजाल पर्वतमाला। जिनका भी जवाब पीर पंजाल पर्वतमाला है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। पर्यावरण में पौधों पर पौधा पौधा पर लिखा है, पौधा घर अच्छा लिखा है, हीट मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, उसी को हिंदी में लिख रखे हैं पौधा घर प्रभाव। पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है, 111 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। चलिए कमेंट देखिए सभी लोग करते रहिए। यहाँ पर देखिए, गाय के दूध का रंग थोड़ा सा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है ना। यहाँ पर बताइए 112 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो ये आपका होता है कैरोटीन उपस्थिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। फ्यूज तार देखिए होंगे, है ना। डिवाइस से पहले एक फ्यूज लगा दिया जाता है, एक वायर होता है छोटा पतला सा, उसमें लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है आपको बताइए। जब भी मान लीजिए वोल्टेज वगैरह या बिजली तेज आती है ना, तो उससे हमारी जो डिवाइस उसकी रक्षा करता है वो फ्यूज, वही पहले ब्रेक हो जाएगा, आगे डिवाइस में पहुंच ही नहीं पाएगी सप्लाई, इसलिए फ्यूज का यूज होता है। और फ्यूज तार में दोस्तों याद रखिएगा गलनांक, गलनांक जो होता है इसका तो हाई होना चाहिए, और रजिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रजिस्टेंस कम होना चाहिए, है ना। उच्च गलनांक और रजिस्टेंस अल्प होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। 113 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। रजिस्टेंस देखिए, रजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट उसमें फ्लो नहीं होगी, है ना। तो रजिस्टेंस जब करंट, रजिस्टेंस देखिए आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू होता है IR, ये पढ़े होंगे ना। और हाँ V अपॉन I इक्वल टू R। करंट देखिए, करंट अगर ज्यादा बह रही है ना, तो समझ जाइए उसका रजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। रजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम बहेगी। अल्प प्रतिरोध होगा, रजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं पाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर, गलनांक उसका उच्च होना चाहिए। नहीं अगर कम गलनांक रहेगा ना, तो पता चले थोड़ी सप्लाई गई तुरंत ही उड़ गया, उससे गलनांक। जिसी प्रकार आपने टंगस्टन देखा होगा, बल्ब में फिलामेंट लगाया जाता था, उसका भी गलनांक जो होता था बहुत हाई रखा जाता था, इसी वजह से वहां पर यूज किया जाता था टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है, 114 नंबर देखिए बताना। लाइफ जैकेट का सिद्धांत यही है कि यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए, है ना, उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। यहाँ पे आंसर आपका विकल्प नंबर बी होगा। लाइफ जैकेट का सिद्धांत यही है कि यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। हाँ बिल्कुल, ए नंबर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर बी नंबर आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है ना। अब ये वाला प्रश्न बताइए हमने कितनी बार कराया। अनाई मुडी है आपका, है ना। अनाई मुडी यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। 115 के। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। 116 नंबर कह रहे हैं 1951 में किया गया था, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 116 नंबर का। 1953, 1951 होगा। 1953 में कहां से हो जाएगा 1951 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1951 में हुआ था पहला संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। अब जो भी आंसर गलत देगा उस पर फाइन पड़ेगा। आज से हम फाइन लेना शुरू करेंगे, जिसका भी आंसर गलत आएगा फाइन लेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल में नहीं पढ़ता था, फाइन पड़ता था जब कभी लेट होते थे या जो भी होती थी दिक्कतें, फीस लेट जमा कर रहे हैं तो फाइन, है ना। तो अब फाइन लेना शुरू करने वाले हैं। चलिए संविधान के यहाँ पर स्थान बताइए। संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। 117 नंबर का यहाँ पर क्या होगा। 103, 10% आरक्षण, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर 50 प्रश्न रहते हैं, 50 में से आप स्कोर एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, कितने आंसर सही दिए हैं कितने गलत दिए हैं। फिर स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि 50 में कितने सही हैं, माइनस मार्किंग हटा लीजिएगा 1/2। पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल लिखा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है। तो ये आपका है कोयले के लिए। कोयला कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर बताइए।
119 नंबर बताइए। भारत में निम्नलिखित में से वे कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के लिए संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडों के लिए गैंडा, ये आपकी है असम। काजीरंगा असम में है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की, है ना। राज्य की अगर हम बात करेंगे 120 नंबर में, तो उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगर 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो भारत में पश्चिम बंगाल की शहरी जनसंख्या, देखो यहाँ पर शहरी पूछा गया है, शहरी, तो शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है ये। वेस्ट बंगाल आपको लगाना होगा 120 नंबर का सी। महाराष्ट्र नहीं, शहरी की बात हो रही है। और 2019 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो डाटा हम आपको बता रहे हैं ये 2019 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, 121 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, 121 नंबर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा झूला, बिरहा, स्वांग और रसिया। 121 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, फिर 22 नंबर बढ़ते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, स्वांग, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर बताइए, हरदौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। बताइए कहाँ के लोकगीत हैं? 122 नंबर। ये आपके बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के हैं, याद रखिएगा, बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। घूमर है, कालबेलिया है, स्वांग है या पुलिकली है? 123 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अगर हम लोक नृत्यों की बात करते हैं, रासलीला, है ना, रामलीला, नौटंकी, ख्याल, स्वांग, दादरा, चरकुला, नकाल, ये सब नृत्य आपके शामिल हैं। तब आपको कंफर्म हो गया होगा, यहाँ पर स्वांग हमने नाम लिया है ना, बस लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? अब देखिए, कोई राजनीतिक दल है, अगर उसको हम राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय दल देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको बताना है, इसमें ऑप्शन में देखकर बताइए। 124 नंबर के यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसे यहाँ पर लिखा है ना, 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है ना, यही वाला होगा। उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी, तभी हम बोलेंगे राष्ट्रीय दल की पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अगला बताइए, 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, आपको बताना है। 125 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? देश के किसी विभाग में बसने का अधिकार, ये तो दिया गया है। लिंग समानता का अधिकार, ये भी दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी दिया गया है। लेकिन जो सूचना का अधिकार है ना, ये आपका नहीं दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? देखिए, अब बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? 126 नंबर बताना है। तो ये रखे गए हैं आपके, ये आपके बेसिलिका ऑफ बोन जीसस वेला, गोवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? 127 नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, ये मुख्य रूप से जो भूरा कार्बन होता है ना, ये कार्बनिक बायोमास के अपूर्ण दहन के दौरान उत्पन्न होता है और ब्लैक कार्बन के साथ ये पाया जाता है। ठीक है। और ये ईंधन के अपूर्ण दहन कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी या शाकाहारी? 128 नंबर का आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 128 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है अपघटक, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अपघटक यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है? तो ये होती है हिमनद, है ना, हिमनद मृदा। हिमनद मृदा याद रखेंगे। हिमनद मृदा की जो ढुलाई है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 130 नंबर। सरफेस मल्चिंग जो है आपका मानव संरक्षण तकनीक का एक एग्जाम्पल है आपका ये।
और भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को हम मल्व कहते हैं, जिसे आप मल्चिंग कहते हैं। मल्च या मल्च, मल्च को ही मल्च कहते हैं ना, इसी को मल्च कहते हैं, मल्च। फिर से याद रखिएगा, भूमि के किसी भी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली जो सामग्री होती है उसको हम मल्च कहते हैं। यहाँ पे आंसर आपका होगा संसाधन संरक्षण तकनीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टेक्निक है। आगे बढ़ते हैं। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सूर्य मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? 131 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए दोनों ही ठोस चट्टानों से ही उत्कीर्ण किए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर बी नंबर होगा, ठीक है ना। दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? है ना, यहाँ पर देखिए 132 नंबर जवाब देना है। तो ये आपके थे, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपके होंगे WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और अगर इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, संस्थापक आपके एओ होम थे, एओ होम संस्थापक थे। और अध्यक्ष की बात करेंगे WC बनर्जी। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? है ना, 133 देखिए जवाब देना है। भारत का नेपोलियन आप समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या मतलब है? देखिए हुंडी का तात्पर्य बताना है। हुंडी का तात्पर्य क्या है? 134 नंबर का आपको जवाब देना है। हुंडी का मतलब होता है दोस्तों विनिमय पत्र से। कौन सा पत्र होता है? विनिमय पत्र होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका सी नंबर होगा, ठीक है ना, इथोलॉजी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? 136 नंबर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नियान गैस। कौन सी गैस होती है? नियान है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है 137 का आंसर क्या होगा? ये अभी अभी हमने बताया था ना, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी होगा। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, या किस कारण से होती है? 138 नंबर देखिए आपको बताना है ना। इसका कारण आपका होता है परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है? देखिए द्विभुज मेज पे बात हो रही है और एक तेज ध्वनि सुनाई देती है ना, इसका कारण होता है आपका 138 नंबर का प्रणोदित कंपन होगा, ठीक है ना। कौन सा होता है? प्रणोदित कंपन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नहीं, परिवर्तन नहीं, सी नंबर आपका होगा, ठीक है ना। प्रणोदित कंपन होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? देखिए पानीपत का प्रथम आपको बताना है, द्वितीय कब हुआ था और तृतीय कब हुआ था? प्रथम आपका हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा आपका हुआ था 1761 में। याद रखिएगा, है ना। इब्राहिम और बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, अकबर हेमू के बीच द्वितीय वाला हुआ था। इब्राहिम लोधी बाबर कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। जैसिंडा आर्डन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए आज का टेस्ट थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपको नए नए मिल रहे होंगे, जो कभी हो सकता है नहीं भी पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे, है ना, दोनों चीजें हैं। तो उस पर थोड़ा सा आज का मॉडरेट टेस्ट है। 140 का देखिए आपको जवाब देना है। जैसिंडा आर्डन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो विकल्प लिखे ना, वह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, वो अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, वो अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासिका है। यहाँ पर सभी के सभी सही होंगे, है ना। जैसिंडा आर्डन, है ना, यहाँ पर सभी के सभी सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त, यहाँ पर बताइए 141 नंबर। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। 141 का देखिए आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। औषध की कौन शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? 142 नंबर देखिए जवाब देना है। हाँ बहुत हार्ड है गुरुजी। हाँ तो कभी कभी देखिए आ जाता है ना, कभी कभी टेस्ट लेते हैं तो हो जाता है।
बाकी कभी तो हम आपको इजी भी कराते हैं, मॉडरेट सभी टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट है, जहां से हमने उठाया, कभी हार्ड कभी इजी से मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। औषधि की कौन शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? 142 नंबर का आपका होगा पैथोलॉजी, ठीक है ना, 142 नंबर का सी होगा पैथोलॉजी। लंबाई यहाँ पर बताइए, द्रव्यमान लंबाई और समय की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मतलब एसआई मात्रक क्या है ना, एसआई मात्रक देखिए आपको बताना है। 143 का अंतरराष्ट्रीय जिसे आप कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो इसमें आपका किलोग्राम जो है लंबाई का मात्रक होता है, मीटर आपका, मीटर यानी आपका लंबाई, देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना। और हाँ, टाइम का मतलब समय का मात्रक सेकंड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर ही होगा, ए नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तटरेखा की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है ना, यहाँ पर बताइए 144 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि पश्चिमी घाट हवा को रोकता है, जिससे बारिश होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है ना, ये आपका है। ये वाला प्रश्न हमने बहुत बार करवाया है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी आपका मथुरा में, ठीक है ना। सबसे पुरानी अगर भारत की बात करते हैं, असम में डिगबोई, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पूछा गया, मथुरा आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बीएचयू बनारस में है, वाराणसी में है। और यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 146 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर बीएचयू जो आपका है ना, ये वाराणसी आपका आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आगे बताइए। चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, स्थित है। हाँ देखिए, सीखा कह रही मैं हूँ, बिल्कुल। देखिए एक बार बताया था, बात हुई थी, बिल्कुल हमें याद आ गया है ना। 147 का देखिए आंसर आपको बताना है। यहाँ पे आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा 147 का। बहुत आंसर सही है, बहुत मतलब ऑप्शन इसका सही है, सारनाथ होगा, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? 148। और ये देखिए एक और प्रश्न हमारा वाराणसी से मिल गया है ना, वाराणसी से एक और मिल गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? बताइए इसका आंसर। 149 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 149 का आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। पंजाब तो है नहीं, वेस्ट बंगाल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। पंजाब यूपी से कहाँ लगा हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब पहले ए नंबर होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 150 नंबर आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर होगा, 150 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है। भारत के अटॉर्नी जनरल है ना, भारत के महान्यायवादी। सर इस स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए 101 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एलोरा गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा सांस्कृतिक धरोहर है जो सूची में आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। कौन सा स्मारक है? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? वाष्पीकरण होता क्या है? वाष्पीकरण होता क्या है, बताइए। देखिए यहां पर डी नंबर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जब कोई चीज बदल जाती है, वाष्पीकरण होता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और एक प्रश्न हम और पूछने वाले हैं कि जब ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, विदाउट द्रव अवस्था, मतलब द्रव अवस्था नहीं आएगी, डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट करिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऊर्ध्वपातन, जिसे आप सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? देखिए खट्टे फल अगर आप खाएंगे, अगर मान लीजिए आपके
मसूड़ों से अगर दांतों में अगर ब्लड आ रहा है, या मान लीजिए मसूड़ों में सूजन है, इस टाइप की चीज रहती है ना, कई बार होता है ऐसा, दर्द दर्द, मतलब कुल मिला के समझ जाइए कि विटामिन सी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे फल वगैरह जो होते हैं ना, उनमें विटामिन सी पाया जाता है ना, कई सारे इससे आपको फायदा मिलेगा। एनीमिया हो गया, थकावट जैसे हो रही है ना, शरीर में दर्द, इस टाइप से चीजें अगर हो रही हैं तो आपको विटामिन सी कमी है, और आप आंवला वगैरह जो भी खट्टी चीजें खा सकते हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया, 104 नंबर बताइए। इसकी जो लंबाई आपकी है 1839 किलोमीटर है, याद रखिएगा। राइट आंसर यहां पर आपका सही होगा, यहां पर विकल्प नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। 1975 में भारत के द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? 105 नंबर का देखिए यहां पर जवाब दिया गया है, और बता रहे हैं 105 नंबर का बी नंबर होगा, आर्यभट्ट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 19 अप्रैल 1975 को किया गया था लॉन्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है ना? वीडियो को देखिए, लाइक भी कर दीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए। और 106 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं हैदराबाद होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका बताइए। ये सिंपल प्रश्न है ना? हाँ देखिए, संयुक्त प्रांत का जो नाम है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश पड़ा था, उसके बाद तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पर 24 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, है ना? यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का मतलब होता है यूपीए, जो आपकी कांग्रेस की सरकार है, यूपीए उसे कहते हैं। एक एनडीए है जिसे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो यूपीए यूपीए की जो गठबंधन की स्थापना वर्ष 2000 कब हुई थी? 4 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 108 नंबर का सी, जिनका भी सी आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बताइए, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? कई पार्टियां मिलकर होती है ना, यूपीए एनडीए, इस तरीके के नाम सुना होगा आपने। 109 नंबर बताइए, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 109 नंबर का आपको जवाब देना है। ये रेगिस्तान आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद रखिएगा। कैनबरा एक बार पूछा गया था एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। निम्न में से कौन सा कायांतरित यानी रूपांतरित, कायांतरित शैल कहिए, ये रूपांतरित चट्टाने होती हैं, है ना? इसमें बताना है कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। 110 नंबर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो संगमरमर लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी यही आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भांगर में मिट्टी बताना है। 111 नंबर, और ये आपकी है जलोढ़ प्रकार की है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? यहाँ पर 112 नंबर बताना है, कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा, ये सब है, लेकिन जो कवक है ना, फफूंद जिसे आप कहते हैं, कवक एक प्रकार का जीव होता है, जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है ना? तो बिल्कुल इसी को फंगस भी कहते हैं, है ना? फंगस जानते ही हैं, कवक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हीरे की चमक का कारण क्या है? देखिए, हीरा आपने देखा ही होगा, हीरा चमकता बहुत है ना? तो आपको बताना है चमकता है तो क्यों चमकता है, उसका रीजन क्या है। चमकने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अपवर्तन नहीं, आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक, टकरा के अंदर ही अंदर रहता है ना, तभी तो चमकता दिखता है आपको। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि? ये बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब कभी गांव में अगर आप लोग रहे होंगे तो एक हैंड पाइप रहता था पानी भरने के लिए, है ना? अब तो हर घरों में सबमर्सिबल लग गया, आराम से इलेक्ट्रिसिटी है, बटन दबाया पानी भर गया। तो पहले क्या होता था कि हैंड पाइप लगे रहते थे गाँव में। हम तो वही गाँव में रहे तो देखे हैं। तो गाँव में एक बाल्टी से अगर आप पानी लेके चलते थे, थोड़ा झुकना पड़ता था, लेकिन दोनों हाथ से लेते थे, बढ़िया कंफर्टेबल लगता था, शरीर सीधा रहता था, स्ट्रेट। तो वही आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। 114 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है गुरुत्व केंद्र से संबंध पैरों में होता है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, है ना? 115 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? हाँ जल्दी से बताइए, 115 हम भी आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आप लोगों की तैयारी इसी तरीके से अगर है ना, तो समझ जाओ बिल्कुल सही तैयारी पे है आपकी। इस समय काफी चरम तैयारी हो रही है धीरे धीरे। देखिए, जब किसी चीज को आप कंटिन्यू पढ़ेंगे ना काफी समय तक, तो वो चीज अपने आप अच्छी से तैयारी भी हो जाती है। चलो यहाँ पर बताइए, वेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 116 नंबर, है ना? जब आपको लगे कि 50 टेस्ट में 50 प्रश्न हमारे सही हो गए,
तो समझ जाओ तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर सी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध सभी को पता ही होगा, ये आपका बेतवा नदी पर है, झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। 117 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। निम्नलिखित में से किसे शेरा बलिया के नाम से जाना जाता था? है ना। 118 नंबर देखिए आपको बताना है, किसे शेर आ बलिया के नाम से जाना जाता था? 118 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बता रहे हैं चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के बलिया का शेर के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया था? 119 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और इतना हम आपको जरूर बता दे रहे हैं कि ये जो भी आपका है ना स्मारक, ये आपके अपनी बीवी के याद में बनवाया था, मुमताज महल नाम था, है ना, शाहजहां ने बनवाया था। अब आप बता दीजिए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? ताजमहल। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है? और इससे आसान प्रश्न की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे है ना, बस हो गया। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रश्न हमने इसके पहले भी करवाया था, फिर से रिपीट हो गया। 1916 में स्थापना हुई थी, 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। केविन सिस्ट्रान और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? है ना, यहाँ पर देखिए संस्थापक की बात हो रही है, ध्यान से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 122 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच दिया गया है और कह रहे हैं 22 नंबर का सी नंबर को लॉक कर दीजिए। देखते हैं और भी जवाब दीजिए, 122 नंबर का क्या होगा? 22 नंबर का यहाँ पर डी नंबर बताया जा रहा है, सी नंबर बताया जा रहा है, और जो सही आंसर है वो अभी तक कोई नहीं पहुंच पाए हैं, सभी लोग आंसर गलत आए हैं। एक और ऑप्शन आपको हम मौका दे रहे हैं, फिर से एक बार गेस करिए आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। 122 नंबर है ना, 122 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा? और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ट्यूटर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, ट्यूटर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 122 नंबर का भी होगा। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेट में, ट्यूटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी को पता ही होगा ट्विटर को किसने इस बार खरीद लिया है, एलन मस्क का नाम सुने ही होंगे। चलिए 123 नंबर बताइए, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि, है ना, क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है ना। यहाँ पर बताइए कौन सा कथन आपका सही है। और यहां पर लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। 124 नंबर का जवाब यहां पर बताइए क्या होगा। और यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए वयस्क मताधिकारी पर आधारित नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है ना। और वह बहुदलीय निकाय था, है ना, बहुदलीय निकाय था, ये भी सही है। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, ये भी सही है। लेकिन जो प्रत्यक्ष दे रखा है ना, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे को हटा दो, 134 होगा। नहीं नहीं, सी नंबर होगा, डी नहीं सी होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। देखिए एक भाषण होता है, एक अभिभाषण होता है। अभिभाषण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने भाषण तैयार किया और हमें सिर्फ बोलना होगा, तो जब हम बोलेंगे तो लोग तो हम ही को दोष देंगे कि आप ऐसा क्यों बोले। लेकिन अभिभाषण का मतलब खुद का भाषण नहीं होता, किसी का तैयार किया हुआ भाषण को बोलना होता है। और 125 नंबर में यहाँ पर जवाब होगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं संसदीय मामलों में, संसदीय नहीं, प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, 125 का डी होगा। मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते थे उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? 126 नंबर का यहाँ पर आपका गर्भगृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे, है ना, कौन जिम्मेदार थे? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एकीकरण की बात हो रही है, एकीकरण आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। 27 नंबर का आपका सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, 128 नंबर का जवाब क्या होगा। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद
सिर्रे अकबर के नाम से किया था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? 129 नंबर बताइए। सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है आपके गुरु ग्रंथ साहब थी, इसकी रचना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर जाएगा गुरु ग्रंथ साहब के साथ डी नंबर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। 130 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 130 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 130 नंबर का बताया जा रहा है, आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय पर थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। आर्य अनुयायियों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, है ना, क्योंकि यहां पर आपको बताना है क्योंकि उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर जाएगा यहां पर डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। प्राचीन पुरुषों के द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के यहाँ पर रेगिस्तान है जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 132 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है मिर्जापुर, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। मिर्जापुर बिल्कुल सही आंसर आपका है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? 133 नंबर का आंसर लॉक करिए, क्या होगा? ये वाला प्रश्न हमने कई बार करवाया है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आंसर भी सही दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, सही है, सुमित्रा नंदन पंत होगा आपका, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक बिक्री वाली हैरी पॉटर श्रृंखला की कई पुस्तकों, देखिए हैरी पॉटर आपका नाम सुने ही होंगे, पुस्तकों के लेखक कौन है ना। 134 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। ये प्रश्न एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था। 34 नंबर का यहाँ पर जेके रोलिंग, है ना, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं 34 का सी है ना, हाँ। ए भी बता रहे, ए नहीं होगा, ए कहां से हो जाएगा? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ ना, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? उस नदी का नाम है जो भ्रंश घाटी से गुजरती है, वो आपकी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर वैसे ही बहती है, आप थोड़ा सा लूनी भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया है? 136 नंबर बताइए। देखिए 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम का और विस्तार करना था। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में बलखस झील अवस्थित है? 137 का आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। विश्व की 15वें नंबर की सबसे बड़ी झील है, विश्व की 15वें नंबर की सबसे बड़ी झील है। और ये जो झील है आपका कहां पर है? ये आपकी है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 37 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। पूंजीगत प्राप्त सरकार की वह प्राप्ति है जिनसे देयता उत्पन्न होती है पर संपत्तियां कम होती हैं, ए और बी दोनों या ए और बी दोनों नहीं? ऑप्शन नंबर 138 का बताइए क्या होगा? और यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश, ऋण आदि सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो सरकार की देयता में वृद्धि होती है या पर संपत्तियों में कमी होती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहां पर बी सी नंबर के साथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यह आपने साइंस में खूब अच्छे से पढ़ा होगा और आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बाएं हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत अगर फैलाएं तो तर्जनी उंगली चुंबकीय दिशा को, मध्यमा चालक की दिशा को और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल है, बाएं हाथ का रूल है, बाएं हाथ का, हाँ बाएं हाथ का है। तो 139 नंबर का धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर धारा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय वाला होगा। अंगूठा होता है चुंबकीय वाला, ठीक है ना। धारा जो है आपका, हाँ चुंबकीय बल होता है वो। सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन दो देशों की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है ना। मित्र शक्ति का देखिए आयोजन ये आपका हुआ था, ये तो कह सकते हैं काफी ओल्ड प्रश्न है ये, करंट का, है ना। ये 2017 में हुआ था आपका, ये भारत और श्रीलंका, वैसे भी आप जानते ही होंगे मित्र शक्ति आयोजन भारत श्रीलंका के मध्य ही हुआ था आपका। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए?
आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है ना। 142 नंबर देखिए बताना है। 2011 की जनगणना अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अगर कमी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका है नागालैंड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के मामले में बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपका बड़ा है। हाँ, यहाँ पर देखिए जनसंख्या के मामले में बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपके 4 जिले हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। तो पहले नंबर पे आपका यहाँ पर इलाहाबाद। अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है ना। अब प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद पहले नाम था, अब प्रयागराज के नाम जानते हैं। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है। 144 का देखिए जवाब देना है। सतही जल संसाधन गंगा के मैदान में उच्चतर है। गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का आगामी अंतराग्रही मिशन है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है। 145 नंबर का देखिए यहाँ पर बताना, यहाँ पर ये बृहस्पति सही तो है। बृहस्पति के बर्फीली चंद्रमा यूरोमा पर आवास की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया था। हाँ, इसे 2023 में दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। ये बृहस्पति इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2023 में इसके लॉन्च होने की डेट है आपका जून के महीने में 2023 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। आगरा का किले की बात हो रही है ना। आगरा का ताजमहल की बात नहीं हो रही, किले की बात हो रही है। तो किले का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था आगरा में? मतलब अकबर ने। अकबर यहाँ पे होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी। कुल मिला के आपको यह बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था सबसे पहले कहाँ दिया था। कह रहे हैं सारनाथ में दिया था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासार स्थल के रूप में नामित किया गया है। रामासार, है ना। रामसर होना चाहिए तो रामासार लिखें। रामसर स्थल, है ना। रामसर, रामसर, रामसर स्थल बताइए। रामसर स्थल में किसे घोषित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी, है ना। ऊपरी गंगा नदी। अब इस जो दिए गए ऑप्शन है इसमें ऊपरी गंगा को आपको किया गया था। अब तो हो गया रामसर स्थल काफी। यूपी में कितने रामसर स्थल है? 10 है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 10 है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? 149 नंबर बताइए। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान के निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया जिसकी स्थापना, है ना। जिसकी स्थापना आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 150 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरीके से देखिए हमारे बीच देखिए 50 प्रश्न जो आपके जीके जीएस के थे पूरे के पूरे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।